नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेट पे डेट दिए जा रही है कि वो एहतजाज करेगी और एहतजाज बड़ा मौसर करेगी। अभी कुछ दिन कबल जो एहतजाज हुआ है और जिस तरीके से वहां पर ऑपरेशन किया गया है उसका बड़ा मजाक बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उन्हें उसका हक दिया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई खास मुतालबा है? तो इस ज़िम्न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उसका मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इमरान खान साहब को ऐसे कैसे रिहा कर दिया जाए। क्या इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं वो बेशक सियासी सही, लेकिन इस किस्म के मुकदमात माजी में भी वो हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर होते रहे हैं। और जैसा कि अभी दूर ना जाए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ख्वाजा साद रफीक तकरीबन 400 दिन जेल में रहे, ख्वाजा सलमान रफीक रहे, हमजा शहबाज रहे, मरियम नवाज रही, इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे फवाद हसन फवाद, और फिर इसके अलावा खुद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो जेल काटते रहे। तो ये हकीकत ये है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई मजायका नहीं है, कोई आर नहीं है कहने में। लेकिन इसके बावजूद जब सियासी मुकदमात कायम होते हैं तो उसका भी हल यही होता है कि आप प्रोसिक्यूशन में जाएं, आप मुकदमात का सामना करें, आप वहां पर अपने प्रोसिक्यूटर्स को, अपने वकला को, ये जो फ्री के वकला आपने इकट्ठे किए हुए हैं, इनके अलावा आप वहां पे बाकायदा फीस देके कोई तगड़ा वकील खड़ा करें ताकि इनकी जमानत हो सके। तो यहाँ पर लोगों को उकसाना, लोगों को लेकर जाना, डी चौक तक पहुंचना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। एक बड़ा सवाल उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब कैसे बच के निकल जाते हैं? उनको शायद मौका दिया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर विफाक को सूट करते हैं। वो इसलिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो किसी जगह पर नजर नहीं आती। इवन दो कि रात 10 बजे के बाद तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गायब हो जाती है, वहां पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, वहां पर पुलिस में डिवीजन पाई जा रही है, वहां पर दीगर महकमे जो है वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का सारा फोकस ये है कि इमरान खान साहब की जो बात है वो मान ली जाए, वो तस्लीम कर ली जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा गया भाड़ में, वो इसलिए वो उन्हें सूट करते हैं, शायद इसलिए उनको मौका देते हैं कि ये ना हो कि अली अमीन गंडापुर से कोई बेहतर वहां पर चॉइस आ जाए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आप ये देखें कि जब बर्रे सगीर पाक हिंद को डिवाइड किया गया तो उसमें भी सियासी हल निकाला गया उसका, ना कि प्रोटेस्ट के जरिए, एहतजाज के जरिए कन्विंस किया करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर हिसाब उल्टा है। अगर आज इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, इमरान खान साहब को इस प्रोटेस्ट की बेस पर और इस दबाव में आके, इस प्रेशर में आके उनको रिहा कर दिया जाए, तो कल को तो फिर जिस पर भी सियासी मुकदमा होगा या जिस पर भी मुकदमा होगा वो अपनी बिरादरी के लोग लेगा और उसके बाद वहां पर एहतजाज करना शुरू कर देगा अपने हवारियों के साथ। तो ऐसा नहीं है, अदालतें एहतजाज को या दबाव को नहीं देखती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन को देखती हैं, वो मुकदमात को देखती हैं, वो दलाइल को देखती हैं। तो ये इनको अपने प्रोटेस्ट पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल लॉयर्स हायर करने चाहिए। ये वो हायर ना करे जो कौमी असम्बली की सीट के लिए वहां पर जंग लड़ रहे हैं। अच्छा जी, इसी दूसरी जगह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। आप ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी 278 का फिगर देती है लाशों के मामले में कि लाशें 278 उठाई हैं, कभी फिगर देती है 400 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का। एक शख्स ने तो 2400 का फिगर दिया। अब मुझे ये बताएं कि रियासत के सामने कोई, किसी शख्स की कोई ताकत नहीं होती। रियासत आपको मौका देती है, रियासत ने आपको संजानी के मकाम पर एक एहतजाज का कहा कि आप वहां पे कर सकते हैं, इजाजत दी गई, लेकिन उसके बाद आपने उस इजाजत को हवा में उड़ा दिया और आप डी चौक चले आए। डी चौक एक बंद गली है, दाएं बाएं साइड पे रिहायशी हैं, वहां पे तो आप लोग जा नहीं सकते, तो एक वहां पे कॉर्डन ऑफ करना बड़ा आसान होता है, तो इसलिए वहां पे ये सब कुछ हुआ। ये जो क्लेम है 278 लाशों का, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बता सकती है कि कहाँ पे हैं लाशें या लवाहिकीन? अब तैयारी क्या की जा रही है? अब तैयारी ये की जा रही है कि जाली लवाहिकीन सामने लाए जाए, जो ऐसे लवाहिकीन बनाए जाए खुद साख्ता तौर पर कि जो वाकई आके कहें कि जनाब हमारा बेटा, हमारा लखते जिगर जो है वो हमारा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन या ये लोग एहतजाज में गए तो इनकी लाशें उठाई। लाशें किसी जगह नहीं है। पिम्स ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए वो 12 लाशों के, और वो 12 लाशें ये कंफर्म नहीं है क्योंकि वो टाइम जो उस पर दिया गया डेथ सर्टिफिकेट पर वो पहले का टाइम है, वो टाइम नहीं है जब ऑपरेशन किया गया या उसके बाद का टाइम नहीं है। तो ये सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जो को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा इस सब में। आप ये देखें कि 12 सेनेटर्स या एमएनएस लेकर मौलाना फजलुर रहमान कितनी अहमियत के हामिल हो गए कि उन्होंने 2 घंटे बिलावल भुट्टो से मिलते रहे, जरदारी साहब मिलते रहे, शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे, तमाम सियासी जमातें उनके घर पर जमा थी, डीएसएनजीज लगी हुई थी। वो मफाहमत की रास्ता इख्तियार करते हैं, वो टॉक बंद नहीं करते, वो इंगेजमेंट्स को कह लें कि डिफ्यूज नहीं करते, वो इंगेजमेंट्स को बरकरार रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब, उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अजीब है
कि वो इंगेजमेंट्स के कायल नहीं है, वो सिर्फ दबाव और प्रेशर के कायल है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती रही तो इन तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर इस तरह का उसका तर्ज अमल रहा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, तो जाहिर रियासत अपनी रेट कायम करेगी। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।